हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए बायोलॉजी के पीवाईक्यू क्वेश्चंस। तो आज अपन करेंगे एनाटॉमी के पीवाईक्यू क्वेश्चन, प्लांट एनाटॉमी के पीवाईक्यू क्वेश्चंस करेंगे अपन। तो सबसे पहले क्वेश्चन आ रखा है कि ये दे रखा है पहला क्वेश्चन कि द्वितीयक वृद्धि के समय एदा की तरंगित वलय किसमें बनती है। ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो वेव रिंग इज ऑफ कैम्बियम इज फॉर्म, मतलब किसके द्वारा बनती है। तो जो सेकेंडरी ग्रोथ है, सबसे पहले याद होना चाहिए सेकेंडरी ग्रोथ किसका करेक्टर है, वो किसका करेक्टर डाइकोट का। किसका करेक्टर है डाइकोट का। तो मोनोकोट का तो होगा नहीं, तो मोनोकोट वाला ऑप्शन है वो तो कैंसिल कर दो, ये तीसरा। और चौथा ये तो कैंसिल हो गया। अब पूछ रहा है कि वेवरिंग किससे बनती है, ये स्टेम या रूट में। जो रूट है वो बनाती है अपना, क्या बनाती है, वेवरिंग बनाती है। तो ये किसका गुण हो गया, डाइकोट रूट का, मतलब द्विबीजपत्री जड़ का हो गया। आंसर हो गया अपना डाइकोट रूट। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि असेशन रीजन का दे रखा है। असेशन दे रखा है कि पाइनस की लकड़ी है वो व्यावसायिक रूप से क्या होती है, उपयोगी इमारती लकड़ी उपलब्ध कराती है। ये बात सही है। तो पाइनस की लकड़ी है उसका अपन क्या करते हैं, कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट करते हैं उसका। और ये बोल रहा है कि पाइनस की लकड़ी विरल दारुक होती है। विरल दारुक का मतलब हो गया कि पाइनस की लकड़ी है वो क्या है, मोनो मेनोजाइलिक ना, मेनोजाइलिक नहीं होती। मतलब ये क्या रीजन क्या हो गया, गलत हो गया। मतलब एसेशन सही है और रीजन क्या है, गलत है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। मतलब ए सत्य है किंतु आर क्या है, असत्य। आंसर नंबर थर्ड हो जाएगा इसका। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि ड्रेसिना के तने में बनने वाले द्वितीयक संवहन पुल होते हैं। तो ड्रेसिना होता है उसका वेस्कुलर सेकेंडरी वेस्कुलर बंडल किसके द्वारा बनते हैं, स्टेम ड्रेसिना में किसके द्वारा, वो कौन से होते हैं, वो होते हैं एमपी वेसल्स होते हैं। कौन से होते हैं, कोशवाही केंद्र होते हैं, एमपी वेसल्स। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि एक बीजपत्री स्टेम के बारे में, वेस्कुलर बंडल के बारे में कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं मोनोकोट स्टेम के बारे में। तो ये बताने कौन सा सही है। तो इसमें ये दे रखा है कि भरण उत्तक में अनियमित रूप से विन्यासित होते हैं, मतलब इरेगुलर अरेंजमेंट इन ग्राउंड टिश्यू। ये बात सही है, इरेगुलर रूप से होते हैं ग्राउंड टिश्यू। दूसरा दे रहा है कि एक स्पष्ट पूलाच्य द्वारा परिबंध नहीं है। ये बात गलत है, परिबंध होते हैं, ये बात गलत है। तीसरा दे रखा है कि संयुक्त संपार्श्विक अवर्धी होते हैं। इनमें कॉन्जॉइंट कोलेटरल और क्लोज वेस्कुलर बंडल होते हैं। जो मोनोकोट होते हैं उसमें किस टाइप का होता है, क्लोज टाइप का होता है। तो आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना ए सही है और सी सी है, मतलब बी क्या है, रॉन्ग है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, सेकेंड आंसर हो जाएगा इसमें अपना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि पादप जिसके स्तंभ में अंतर्विष्ट पोषवायक एवं आंतरिक पोषवायक दोनों पाए जाते हैं। ए प्लांट हु स्टेम कंटेन बोथ इंक्लूड फ्लोएम एंड इंटरनल फ्लोएम, जिसमें फ्लोएम और इंटरनल फ्लोएम दोनों पाए जाते हैं। वह कौन सा होता है, वो किसमें पाए जाते हैं, वो लेप्टेडेनिया पायरोटिकनिया में पाया जाता है। किसमें, लेप्टिडिनिया पायरोटिकनिया में पाया जाता है। आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा इसका, जिसमें फ्लोएम और इंटरनल फ्लोएम दोनों पाए जाते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि पादप में एंडोडर्मिस अंत त्वचा की भित्ति पर उपस्थित केसपिन पट्टियां किसकी बनी होती हैं। जो एंडोडर्मिस होते हैं, एंडोडर्मिस में केसपिन स्ट्रिप पाई जाती है, वो किसकी बनी होती है, वो सुबेरियन की बनी होती है। किसकी, सुबेरियन की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि ये कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बताना कि ये किसके लिए दे रखा है। तो ये दे रखा है हाइपोडर्मिस इज स्क्लेरेंकाइमा। हाइपोडर्मिस है स्क्लेरेंकाइमा का बना हुआ होता है। वेस्कुलर बंडल आर कॉन्जॉइंट क्लोज। क्लोज प्रकार का वेस्कुलर बंडल किसमें पाया जाता है, मोनोकोट की पहचान है किसकी है, ये मोनोकोट की, मोनोकोट में। एंड स्केटेड इन द ग्राउंड टिश्यू। फ्लोएम पेरेन्काइमा इज एब्सेंट। तो फ्लोएम पेरेन्काइमा भी क्या होती है, एब्सेंट होती है। किसका, ये करेक्टर है। तो ये किसका करेक्टर है, जो ये मोनोकोट स्टेम होती है उसका करेक्टर होता है। जो मोनोकोट होते हैं उसमें फ्लोएम पेरेन्काइमा एब्सेंट होते हैं, मतलब ये डाइकोट तो कैंसिल हो जाएगा वैसे भी। और फिर स्टेम या रूट बचा, स्टेम रूट में से कौन सा हो जाएगा कि जो स्क्लेरेन्काइमा है, हाइपोडर्मिस है, रूट में वैसे भी एब्सेंट होती है। हाइपोडर्मिस और रूट में क्या होती है, एब्सेंट होती है। तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो बच गया कौन सा, मोनोकोट स्टेम। एक बीजपत्री तना बच जाएगा इसका आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से
कौन से पादप ऊतक में लिग्निन युक्त कोशिका भित्ति होती है? तो कौन सी जो पादप अपने जो प्लांट होते हैं उसमें 3 तरह की कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो 3 तरह की कोशिका पाई जाती है, कौन कौन सी? पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। तो ये बोल रहे हैं किसकी कोशिका भित्ति में लिग्निन युक्त होता है? तो लिग्निन किस में होता है? स्क्लेरेन्काइमा में लिग्निन की बनी हुई होती है। तो आंसर हो जाएगा स्क्लेरेन्काइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से किसमें फ्लोएम एवं जाइलम के बीच में कैम्बियम उपस्थित होती है? तो ये बोल रहा है कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या पाई जाती है? कैम्बियम। जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या पाई जाती है? कैम्बियम। तो कैम्बियम जो पाई जाती है वो किसमें पाई जाती है? मोनोकोट में या डाइकोट में? डाइकोट में। इसमें डाइकोट में। तो ये देख लो कौन सा आंसर, मोनोकोट ना, टेरिडोफाइट है ना, मोनोकोट में नहीं पाया जाता। किसका गुण होता है ये? जाइलम, वेस्कुलर बंडल पाया जाना डाइकोट का। तो आंसर हो जाएगा डाइकोट स्टेम में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित को, तो ये दे रखी है तो कौन सा कथन सत्य होगा? कौन सा कथन सत्य होगा? देख लो कौन सा कथन सत्य है इसके अंदर। ये दे रखा है कि पहला, इन एम्फी क्रिब्रल वेस्कुलर बंडल, एम्फी क्रिब्रल वेस्कुलर बंडल जाइलम इज सराउंडेड बाय फ्लोएम ऑन ऑल साइड। ये बात सही है, तो जाइलम वो किसके द्वारा घेरे हुए होते हैं? फ्लोएम के द्वारा। ये बात सही है। ये दे रखा है कि कैम्बियम इज एब्सेंट इन द ओपन टाइप्स ऑफ वेस्कुलर बंडल ना, ओपन टाइप के वेस्कुलर बंडल होते हैं उसमें वेस्कुलर बंडल एब्सेंट नहीं होती, उसमें क्या होती है? प्रेजेंट होती है। क्या होती है? प्रेजेंट होती है। तो ये कैंसिल हो गया, गलत हो गया स्टेटमेंट। फिर दे रखा है कि इन रेडियल वेस्कुलर बंडल जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट ऑन सेपरेटेड, मतलब एकांतर क्रम में लगे हुए होते हैं। किसमें? रेडियल जो वेस्कुलर बंडल होता है उसमें जाइलम फ्लोएम कैसे होते हैं? अल्टरनेट वे में होते हैं। तो ये बात सही है। और ये दे रखा है नॉट प्रेजेंट ऑन सेपरेटेड रेडियल, मतलब अलग अलग त्रिज्या पे उपस्थित होते हैं। किसमें? रेडियल में। तो ये दे रहा है नॉट, तो ये कैंसिल हो गया। कौन सा कथन सही है? ए और सी। ए और सी कौन से में दे रखा है? थर्ड। आंसर हो जाएगा अपना थर्ड हो जाएगा इसमें। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि जड़ में गोपकजन का निर्माण होता है, मतलब रूट क्लेपिट्रोजन इज फोन किसके द्वारा होता है? वो किसके द्वारा होता है? जड़ में गोपकजन का निर्माण किसके द्वारा होता है? एंड जो डर्मेटोजन होता है उसके द्वारा होता है। किसके द्वारा? डर्मेटोजन के द्वारा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो कौन सा मैच करेक्ट मैच नहीं है? तो देख लो कौन सा नहीं है इसमें। ये दे रखा है मार्ग कोशिकाएं जो पेसेज सेल होती है एंडोडर्मिस की बनी होती है, एंडोडर्मिस में होती है। सी बात है। फिर दे रखा है कि ये देखो बाई कोलेट्रल वेस्कुलर बंडल किसका है? लफा लूफा स्लेंड्रिका। ये बात भी सही है। स्टेम हेयर होते हैं वो कैसे होते हैं? मल्टी सेल्यूलर। ये बात भी सही है। सेकंड दे रखा है कि वेस्कुलर बंडल डायर टू हेक्सा, मतलब वेस्कुलर बंडल की संख्या कितनी है? 2 से 6। वो किस में होता है? मोनोकोट रूट में ना, मोनोकोट रूट में नहीं होता है। वो किस में होता है? डाइकोट रूट में होता है। किस में होता है? डाइकोट में। मोनोकोट में तो कितने होते हैं? 6 से अधिक होते हैं। 6 से अधिक होते हैं। इधर की बात कितनी कर रहा है? 2 से 6। तो ये कैंसिल, मतलब ये गलत हो गया। तो स्टेटमेंट अपना आंसर हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, रंध्र में क्या क्या पाया जाता है? स्टील इंक्लूड। तो स्टील होते हैं, उसमें क्या क्या होते हैं? स्टील में क्या क्या होते हैं? पेरीसाइकिल, वेस्कुलर बंडल और जो पित्त होती है वो मिल करके क्या किसका निर्माण करती है? ये तीनों मिल करके किसका निर्माण करती है? स्टील का। इसका स्टीली रम का निर्माण करती है। आंसर नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बीजपत्री तने की विशेषता नहीं है? मोनोकोट स्टेम की करेक्टर नहीं है। कौन सा करेक्टर नहीं है? इसमें वेस्कुलर बंडल आर सेक्रेटेड इन ग्राउंड टिश्यू, मतलब जो इसमें वेस्कुलर बंडल होते हैं कैसे होते हैं? बिखरे हुए। मोनोकोट इसमें स्टेम में। ये बात सही है। नेक्स्ट दे रखा है कि इसमें वेस्कुलर बंडल के चारों ओर बंडल शीत कोशिकाएं होती है। ये बात भी सही है। फिर दे रखा है कि वेस्कुलर बंडल कोलेटर और क्लोज होते हैं। मोनोकोट में कैसे होते हैं? क्लोज होते हैं। ये बात भी सही है, क्योंकि उनमें वेस्कुलर बंडल क्या होती है? वो कैम्बियम क्या होती है? एब्सेंट होती है। तो इनमें कैसा होगा? क्लोज। फिर ये दे रखा है कि इसके सवन पुल्लों में फ्लोएम मर्दूतक उपस्थित होता है, मतलब फ्लोएम पेरेन्काइमा प्रेजेंट ना, फ्लोएम पेरेन्काइमा है वो मोनोकोट में क्या होता है? एब्सेंट होता है। क्या होता है? एब्सेंट होता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा अपना? फोर्थ आंसर। ये गलत है, बाकी 3 क्या है? सही दे रखे हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि कागजन की सक्रियता के द्वारा बनने वाले कोर को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है उसको? फेलम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फेलम कहा जाता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि कॉटन पादप
कि किस भाग से कॉटन तंतु प्राप्त होते हैं, किस कौन से भाग से कॉटन प्राप्त किया जाता है, जो सीड होते हैं सीड से प्राप्त करते हैं अपन कॉटन फाइबर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से किसमें पादप कार्यकी का जनक मतलब प्लांट फिजियोलॉजी का जनक कौन है, फादर कौन है, प्लांट फिजियोलॉजी का जनक कौन है स्टीफन हेल्स को बोलते, स्टीफन हेल्स कौन है, प्लांट फिजियोलॉजी का क्या है, फादर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कॉटन इज ऑब्टेन फ्रॉम द सरफेस, कॉटन वो किसके द्वारा प्राप्त होते हैं, वो अभी बताया था, वो किसके द्वारा, कॉटन सीड के द्वारा, सीड ऑफ गोसिपम स्पीसीज के द्वारा, गोसिपम स्पीसीज की जड़ के द्वारा प्राप्त होता है कॉटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है रंध्रों का खुलना मतलब स्टोमेटा खुलना और बंद होना किसके द्वारा नियंत्रित होता है, वो पोटेशियम आयन के द्वारा, किसके द्वारा, पोटेशियम आयन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्टील है वो किस, स्टील में क्या क्या होते हैं, स्टील में पित्त और वैस्कुलर बंडल, सी बात है, एंडोडर्मिस नहीं होती, तो पित्त और किसके द्वारा, स्टील का बना होता है, स्टील पित्त और वैस्कुलर बंडल से बना हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बरण उत्तक का मज्जा भाग किसका बना होता है, द पिथ ऑफ ग्राउंड टिश्यू इज मेड, जो ग्राउंड टिश्यू है पिथ ऑफ द ग्राउंड टिश्यू किसका बना होता है, पेरेनकाइमा का, किसका बना होता है, वो पेरेनकाइमा का बना हुआ होता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है केस्पेरियन स्ट्रिप किसकी कोशिकाओं में पाई जाती है, जो एंडोडर्मिस होता है, एंडोडर्मिस में क्या क्या पाई जाती है, केस्पेरियन स्ट्रिप पाई जाती है एंडोडर्मिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि बिखरे हुए वैस्कुलर बंडल निम्नलिखित में से किसकी एक कौन से तने की विशेषता है, तो बिखरे हुए वैस्कुलर बंडल किसमें पाए जाते हैं, मोनोकोट स्टेम में, किसमें पाए जाते हैं, मोनोकोट स्टेम में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं पौधों में रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कितना होता है, 80 से 90% होता है, कितना होता है, 80 से 90% होता है। स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन कितना होता है, 80 से 90 मतलब 80 to 90% होता है। तो ये थे किसके एनाटॉमी के कुछ PYQ क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन दे रखे थे जो मैंने आपको करवा दिए। और अब नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए मैं नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊँगा, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को आगे से आगे शेयर करते रहो। थैंक यू सो मच।